थैंक यू सो मच सर। वेलकम। सो थैंक यू सभी लोगों को वेलकम आज का ट्रेनिंग सेशन में। ठीक है, सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद कहना चाहूँगा सर, इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सो थैंक यू सर। और मैं अपना परिचय दूँ तो मेरा नाम है आकाश दास और मैं वर्धमान से बिलोंग करता हूँ। आज इस ट्रेनिंग सेशन में लगभग मुझे 1 साल से 1.5 साल होने को चला है, जो कि इस सिस्टम में मैं जिसके हाथ धर के इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, कोई नहीं, मेरा ही खुद का अपना भाई है जिस मिस्टर प्रणव दास, राइट। तो आज उन्हीं के थ्रू मैं आप सभी लोगों के सामने आप आया हूँ और आप सभी लोग हमको सुन रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। तो प्रणव दास के लिए एक जोरदार हाथ तालियां, जिसकी वजह से मैं आज आप सभी लोगों के सामने हूँ। अच्छा, तो थैंक यू सो मच। सो अभी करंट 32 पार्टिसिपेंट अवेलेबल है। सो अगर पॉसिबल हो आज सभी लोगों को, अगर आप लोग पॉसिबल हो तो अपना वीडियोस कैमरा ऑन कर ले, तो ताकि इंटरेक्ट करने में बहुत आसानी होगा और लगेगा कि हाँ चलो अच्छा और ज़्यादा आसान होगा। सो तो ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाया जाए। सर एक बार हेल्प कीजिएगा, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं एक बार सर। सर क्लियर है सर? आ गया। ओके सर। हाँ तो थैंक यू सभी लोगों को आज का ट्रेनिंग सेशन में। तो आज आज का जो ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है वो टोटली होगा हेल्थ के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग जो हेल्थ को, अपने जो लाइफ को लीड कर रहे हैं, अभी जिस तरह से हम लोग अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, तो उससे और बेहतर कैसे बनाया जाए, ठीक है, उससे अच्छा कैसे मेंटेन किया जाए। अभी हम लोग का जो करंट लाइफस्टाइल हो गया है ना, बहुत ही बिजी लाइफस्टाइल हो गया, जिस वजह से कि हम लोग अपने हेल्थ को प्रॉपर तरीका से ध्यान नहीं दे पाते हैं। जबकि हमारे शरीर का हमारे जो बिजनेस का जो कोर्स है वो है फर्स्ट हेल्थ, देन उसके बाद वेल्थ। तो हम लोग को सबसे पहले जो ध्यान देना है, हम लोग को हेल्थ को सही करना है, देन वेल्थ तो है। तो हम लोग आज उस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे जो हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, हेल्थ को अच्छी लाइफ लीड करने के लिए हम लोग को मदद करेगा, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो हेल्थ वर्कशॉप। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा नाम सभी लोगों को पता है, आकाश दास। मैं करंट टाइमिंग में मैं ब्रोंज डायरेक्टर लेवल पे हूँ। और आगे की बात करें तो ट्रेनिंग को आगे लेके जाएं, तो हम लोग को एक अच्छा हेल्थ लीड करने के लिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए हम लोग को ये 4 काम करना पड़ता है। 4 काम में फर्स्ट जो काम क्या है, मतलब एक हेल्थ को प्रॉपर तरीका से वर्क करने के लिए हम लोग को ये 4 काम करना पड़ता है। सबसे पहले जो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब नियमित व्यायाम, ठीक है। तो यहाँ पे चैट बॉक्स ओपन है, मैं देखूंगा यहाँ पे कितने सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो चैट बॉक्स ओपन है, देखते हैं कितने सारे लोग सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं। और देखते हैं। अच्छा, चंदू रुईदास मी, वेरी गुड। कृष्णा लाहौर बी, ओके, बहुत सारे थैंक यू। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, तो वेल एंड गुड। तो इसका मतलब पता ये चलता है कि अच्छा, तो इसका मतलब पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक्सरसाइज हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक अच्छी हेल्थ के लिए, राइट। उसके बाद आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। इसका मतलब होता है सकारात्मक विचार, ठीक है। तो हम सभी लोग, अगर हम सभी लोगों को हेल्दी रहना है, हेल्दी रखने के लिए हम लोग का सबसे मेन जो काम करना है, मेंटली ठीक होना है। हम लोग को मेंटल, अगर हम लोग सकारात्मक विचार के साथ हम लोग अगर एक न्यू जिंदगी स्टार्ट करें ना, तो हम लोग वो हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वो पूरा नेगेटिव से भरा हुआ, उसके बीच हम लोग कितना भी कोशिश करें अपने माइंडसेट को सकारात्मक बनाने का, तो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी अनहेल्दी रहने का एक कारण बनता है, मतलब कि हम लोग हेल्दी नहीं रह पाते हैं। उसके बाद आता है एक्वेट रेस्ट, मतलब भरपूर आराम। तो हमारे हमारे लाइफ को एक अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग को प्रॉपर रेस्ट करना पड़ता है, टाइम टू टाइम रेस्ट करना पड़ता है, जो कि एक हेल्दी रहने का साइन है। उसके बाद सेकंड क्या है, प्रॉपर डाइट, मतलब संतुलित आहार। हम लोग को सबसे, ये जो 4 पिलर्स में सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हम लोग अगर प्रॉपर डाइट, हमारे शरीर को क्या
देते हैं, डाइट देते हैं, प्रॉपर बैलेंस अगर डाइट दे, प्रॉपर तरीका से संतुलित आहार दे, तो हम लोग एक अच्छा लाइफ लीड कर सकते हैं, हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये चार जो पिलर्स दिखाएं, ये चार पिलर्स है हम लोग को लाइफ में हेल्दी रहने का पिलर्स। लेकिन हम लोग किसी कारणवश इस चार चीजों को फॉलो नहीं कर पाते, ये चार चीज हम लोग कर नहीं पाते, जिस कारण से क्या है ना, हम लोग अनहेल्दी रहते हैं। सभी लोग, कोई कोई लोग कर पाते हैं, कोई कोई नहीं कर पाते, जो भी कारण बन जाता है हम लोग को अनहेल्दी रहने का। आगे की और बात करें तो सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी क्या कहते हैं, कोशिकीय पोषण थेरेपी क्या कहते हैं, कि ए ह्यूमन इज द, हमारे मानव शरीर 63 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक, 63 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना है। और क्या कहते हैं कि आवर irregular diet become the reason that our cells are unable to get nutrition, and as result our body immune system become much too low। ठीक है, मतलब क्या है ना, हमारे अनियमित खान पान की वजह से कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से हमारे क्या होता है ना, इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यूनिटी बॉडी जिसको कहते हैं, वो बहुत वीक पड़ जाता है। ठीक है, प्रॉपर तरीका से खान पान ना देने की वजह से। सेकंड क्या आता है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, वी कैन स्टे हेल्दी इफ वी कंज्यूम और मेंटेन अ वेल बैलेंस डाइट एज न्यूट्रिशंस एट द रेगुलर बेसिस। और हेल्दी रहने का मुख्य कारण क्या बनता है कि अगर संतुलित आहार एंड पोषक तत्वों को हम अपने रेगुलर बेसिस पे अपने स्वास्थ्य को, हेल्थ को देते रहे, तो क्या है ना, वो भी एक कारण बनता है हेल्दी रहने का। ये कोशिकाएं पोषण थेरेपी इस प्रकार से कहती है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे बॉडी का बनावट किस प्रकार से, हमारा बॉडी का संरचना तो कैसे है, मतलब हमारे बॉडी का जो बनावट होता है वो किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हमारा बॉडी बनता है। अब बॉडी किस चीज को मिलकर बनता है वो देखेंगे। सबसे पहले एटम, ठीक है, उसके बाद मोलिक्यूल, उसके बाद सेल से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गन से बनता है टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गेनिज्म। तो हमारा जो बॉडी है कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, मेनली जो हम लोग का जो बॉडी अगर बना हुआ है, वो अगर बात करें वो कोशिकाओं से बना हुआ है। और कोशिकाएं क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसके बाद ऑर्गन बनता है, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन। तो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर, या अगर हमारा बॉडी की बनावट की बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमारा बॉडी बना हुआ है। लेकिन हमारा बॉडी को डेली बेसिस पे एक हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए कुछ कुछ चैलेंजेस आता है। डेली बेसिस पे लीड करने के लिए ना चैलेंजेस आता है। वो चैलेंजेस क्या है, कुछ इस प्रकार से है, लेकिन है कि डेली चैलेंजेस फॉर लाइफस्टाइल के लिए क्या है, हम लोग को चाहिए, हमारी कोशिकाओं को क्या चाहिए, एक फ्रेश एयर क्या चाहिए, कोशिकाओं को चाहिए एक फ्रेश एयर, मतलब एक स्वच्छ वायु, जो कि हम लोग अभी का जो टाइमिंग है, हम लोग इतना पॉल्यूटेड एयर को कंज्यूम करते हैं कि हम लोग, वो भी एक कारण बन जाता है अनहेल्दी रहने का। उसके बाद क्या है, हमारी कोशिकाओं को और क्या चाहिए, प्योर वाटर चाहिए। और क्या चाहिए, हमारी कोशिकाओं को चाहिए कि 46 टाइप्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ये तीन चीज का चैलेंजेस आता है हम लोग को प्रत्येक दिन एक अच्छी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए। हम लोग ना तो फ्रेश एयर अपनी कोशिकाओं को दे पाते हैं, ना प्योर वाटर दे पाते हैं, और ना ही विटामिन एंड मिनरल्स दे पाते हैं हमारे कोशिकाओं को। तो ये सारा चीज ना चैलेंजेस आता है हम लोग को डेली बेसिस पे लीड करने के लिए, राइट। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है क्या कि ह्यूमन, एक हेल्दी ह्यूमन नीड 7 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। ठीक है, एक स्वस्थ मानव को क्या चाहिए, 7 प्रकार का न्यूट्रिशंस चाहिए, जो कि हम लोग को हेल्दी रहने में बहुत मदद करता है। ठीक है, अब न्यूट्रिशंस क्या है, सबसे पहला जो न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी को चाहिए वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा एक न्यूट्रिशंस है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे बॉडी को क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, फैट्स चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, विटामिन चाहिए। उसके बाद मिनरल्स चाहिए। उसके बाद फाइबर चाहिए। उसके बाद चाहिए वाटर। तो एक अच्छा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए, एक हेल्दी जिंदगी जीने के लिए हमारे खान पान में हमारे बॉडी को ये 7 प्रकार का न्यूट्रिशंस चाहिए। ठीक है, लेकिन ये न्यूट्रिशंस हम लोग को मिलता कहाँ से है,
ये न्यूट्रिशंस हम लोग को कहाँ से मिलता है? हम लोग जो डेली बेसिस पे खाना खाते हैं, जिसको कहते हैं बैलेंस डाइट, जो डाइट हम लोग डेली बेसिस पे लेते हैं, उसी से हम लोग को ये 7 प्रकार का न्यूट्रिशंस मिलता है। ठीक है, ये 7 प्रकार का न्यूट्रिशन मिलता है। अब देखते हैं ये न्यूट्रिशन मिलता किस प्रकार से है। तो हमारा जो बैलेंस डाइट है, हम लोग जो डाइट को बैलेंस करते हैं, ये क्या किस प्रकार से करता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम हमको किस प्रकार, किस तरह, किस खाने से मिलता है? राइस हो गया, रोटी हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है, स्वीट्स हो गया, ये सब चीजों से हम लोग क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट हम लोग को बॉडी को मिलता है, हम लोग को कोशिकाओं को मिलता है। उसके बाद हम लोग को फैट कहाँ से मिलता है? फैट हम लोग को मिलता है घी से, ऑयल से, डालडा से, ये सारी चीजों से हम लोग को हमारे बॉडी में क्या पहुंचता है? फैट पहुंचता है। और क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन हम लोग को कहाँ से मिलता है? हम लोग को दाल, मिल्क, नॉनवेज, ये सब चीज अगर हम लोग कंज्यूम करें खाएं तो हमारे शरीर को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और विटामिन एंड मिनरल्स ये कहाँ से मिलता है? फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब अगर हम खाएं तो हमारे शरीर को विटामिन एंड मिनरल्स मिलता है। उसके बाद फाइबर, फाइबर कहाँ से मिलता है? फाइबर हमारे शरीर को मिलता है सलाद से, और जूसी फ्रूट्स मतलब रेशेदार फल, ये सभी चीजों से हम लोग, हमारे शरीर को क्या पहुंचता है? हमारे शरीर को क्या पहुंचता है? फाइबर पहुंचता है। उसके बाद क्या आता है? वाटर। तो मिनिमम हम लोग को 2 से 3 लीटर पर डे वाटर कंज्यूम करना पड़ता है। ये है बैलेंस डाइट। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कुछ चीज को ज्यादा मात्रा में अपना शरीर को देते हैं। जैसे कि फैट हो गया, फैट हम लोग जैसे घी, ऑयल, डालडा, ये सब चीज हम लोग शरीर को ज्यादा देते हैं। राइस हो गया, स्वीट्स हो गया, पोटैटो हो गया, ये प्रचुर मैक्सिमम टाइम हम लोग शरीर को ये देते हैं, जो कि एक अनहेल्दी रहने का साइन बनता है, राइट। और क्या है, हम लोग अगर प्रॉपर वे से सभी चीज को मेंटेन करें ना, तो हम लोग क्या हेल्दी लाइफ लीड कर पाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाता है, तो अनहेल्दी रहने का और भी कारण है। जैसे कि ये तो हम देखें कि हम लोग को एक बैलेंस डाइट किस प्रकार से मेंटेन करते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग वो सारा चीज अगर देते हैं फिर भी हम लोग अनहेल्दी रहते हैं, वो एक कारण बनता है। जैसे कि रनिंग लाइफस्टाइल, मतलब भागदौड़ वाली जिंदगी, ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य करता है अनहेल्दी रहने का। हम लोग इतना डेली बेसिस पे बिजी हैं कि हम अपने लाइफ को अच्छे से ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, जो कि एक वजह बनता है अनहेल्दी रहने का, मतलब भागदौड़ वाली जिंदगी जिसको कहते हैं। उसके बाद आता है जंक फूड, मतलब कि बाहर का जो हम लोग एक्स्ट्रा फूड्स खाते हैं, जो कि स्ट्रीट फूड जो हो गया, वो लोग हम लोग ज्यादातर खाते हैं। उसके बाद क्या है, दूध वाली चाय, ये सब भी अनहेल्दी रहने का एक साइन है, एक अनहेल्दी रहने का एक कारण बनता है। उसके बाद आता है न्यूट्रिशियंस नॉट ओनली फेवर एंड हार्मफुल। इसका मतलब होता है कि पोषक तत्व नहीं खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं हम लोग? सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं, फेवर के लिए, सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हैं, ठीक है। और क्या खा रहे हैं? हानिकारक तेल और मसाले, ये सब खा रहे हैं। मतलब ये सब भी एक अनहेल्दी रहने का कारण बनता है। तो हम लोग को हेल्दी रहने के लिए इन सभी चीजों से दूर रहना है, ठीक है। तो और अनहेल्दी रहने का कारण क्या बनता है? इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, तो बढ़ती हुई जनसंख्या, मतलब बढ़ती हुई प्रदूषण, ठीक है, ये भी एक कारण बनता है हम लोग का अनहेल्दी रहने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पॉल्यूटेड कल्टीवेशन सिंस 30 ईयर, क्या है ना कि पिछले 30 वर्षों में प्रदूषित खेती के कारण जो हम लोग का अनाज जो हम लोग के पास मिलता है, क्या है, प्रदूषित खेती किस प्रकार से होता है कि मैक्सिमम टाइम टू प्रचुर मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल होना, उसके बाद इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक, ठीक है, उसके बाद यूज करना केमिकल लैंड वेजिटेबल्स, मतलब केमिकल युक्त सब्जियां मिलना। उसके बाद क्या आता है, कार्बाइड फूड्स, मतलब वो फल जो कि 5 दिनों के बाद हमारे पास भी आने के बाद ताजा लगता है, तो उसको कहते हैं कार्बाइड फूड। उसके बाद क्या है, हाइब्रिड सेरल, मतलब हाइब्रिड किस्म की अनाज, जैसे कि साग हो गया, सब्जी हो गया, फल हो गया, ये सब हो गया हाइब्रिड किस्म के अनाज। तो बढ़ता प्रदूषित के कारण भी हम हेल्दी रहते हैं। जैसे कि आज हम जाने 30 वर्षों से हम लोग कुछ इस प्रकार से अपना बॉडी को खान पान दे रहे हैं, जो कि एक अनहेल्दी रहने का कारण बनता है। आगे की और बात करते हैं, तो अगर हमारा लाइफस्टाइल, अगर हम इस प्रकार से अपनी लाइफस्टाइल को लीड करते रहे, अपनी लाइफस्टाइल को चलाते रहे, तो क्या होगा ना, हम लोग में एक बीमारी आएगा, डिजीज आएगा। तो ये डिजीज क्या है, कुछ इस प्रकार से आएगा, क्या बोल रहा है कि अनियमित जीवन शैली से होने वाली कुछ बीमारियां, जैसे कि आज जो बीमारियां मैं डिस्कस करूंगा प्रत्येक घरों में मिलेगा आपको, प्रत्येक घर में। जैसे कि कैंसर हो गया, आज सभी ना सभी घरों पे मिल ही जाता। शुगर का प्रॉब्लम ले लीजिए,
हर फैमिली में किसी न किसी मेंबर को शुगर का प्रॉब्लम है ही है। ओबेसिटी ले लीजिए, मोटापा, किसी न किसी फैमिली को, हर फैमिली घर पे किसी न किसी को ये प्रॉब्लम है ही। उसके बाद हार्ट अटैक का प्रॉब्लम, ठीक है। ब्लड प्रेशर, ये कॉमन प्रॉब्लम है, हर फैमिली में किसी न किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आता ही है। अस्थमा का प्रॉब्लम, अल्सर का प्रॉब्लम, बोन डिजीज, हड्डियों में जो प्रॉब्लम्स आता है। तो मतलब ये डिजीज कब आता है? जब हम लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, पॉल्यूटेड खाना पीना हो गया, तो ये सारा चीज जब हम अपने बॉडी, अपने शरीर को दे रहे हैं, तो हमारे सामने इतने प्रकार का डिजीज सब आता है, ठीक है। तो इनसे बचने, और डिजीज क्या होता है, और अगर और डिजीज आता है इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से भी हम लोग में प्रॉब्लम आ जाता है। और क्या मेन, पहला तो इन्फेक्शन की वजह से भी हम लोग को बॉडी में डिजीज आता है। और सेकंड क्या होता है कि अनहेल्दी खान पान, मतलब सही तरीका से खान पान ना लेने की वजह से भी हमारे शरीर में क्या आता है, बीमारियां आता है। तो इन सभी चीज से निकलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को पास सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास सॉल्यूशन एक ही है कि हम लोग को डेली बेसिस पे हम लोग को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, सकारात्मक सोच, ठीक है, प्रॉपर रेस्ट, मतलब कि भरपूर आराम जिसको कहते हैं वो करना पड़ेगा। और क्या है, बैलेंस डाइट, हम लोग को एक डाइट बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब संतुलित आहार। तो ये हमारे पास ये सॉल्यूशन है जो मैंने पहले ही डिस्कस किया। लेकिन हम क्या देखें कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज को फॉलो करते हैं और नहीं भी करते। और एक सॉल्यूशन क्या है, ट्रीटमेंट, मतलब क्या, अगर हम लोग ये डिजीज हमारे, अगर ये सारा डिजीज अगर हम लोग को हो, तो हम लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। और इसके अलावा क्या है हमारे पास, फूड सप्लीमेंट, जिसको कहते हैं प्राकृतिक आहार। हम लोग इस डिजीज को एक प्राकृतिक आहार से भी हम लोग इससे निकल सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो प्राकृतिक आहार क्या है, कैसे हम लोग उस चीज से बच सके, ठीक है। हम अपने लाइफ को एक्स्ट्रा लाइफ कैसे दे सकते हैं, हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये अपॉर्चुनिटी देता है वेस्टीज फूड सप्लीमेंट। तो हमारे पास क्या है, वेस्टीज का फूड सप्लीमेंट है, जो हम लोग को ये सारा डिजीज, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो हम लोग लीड कर रहे हैं, उन सभी चीजों से बचने के लिए हम लोग को वेस्टीज क्या दिया है, फूड सप्लीमेंट, मतलब प्राकृतिक आहार जिसको कहते हैं। वो अगर हम डेली बेसिस पे अपनी बॉडी को दे, तो हम लोग हेल्दी रहेंगे, ठीक है। हेल्दी मतलब क्या, बहुत अच्छा एक लाइफस्टाइल भी लीड कर पाएंगे, बहुत अच्छी जिंदगी भी जी पाएंगे। और हम लोग का जो ये डिजीज है, जो जो डिजीज अभी हम डिस्कस किए, उनसे हम लोग बच सकते हैं, वो हम लोग को वो प्रॉब्लम दिख नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का हम लोग का प्राकृतिक आहार है, फूड सप्लीमेंट है, ठीक है। तो फूड सप्लीमेंट जो अभी हम डिस्कस करेंगे, हम कुछ इस प्रकार से फूड, मतलब ये चार हम फूड सप्लीमेंट को लेके आए हैं, जो कि अगर हम लोग प्रत्येक यंगस्टर एंड प्रत्येक लाइफ लीड कर पाएंगे, हम लोग हेल्दी जिंदगी जी पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ सप्लीमेंट इस प्रकार से, सबसे पहला जो सप्लीमेंट है वो है नोनी, उसके बाद आता है स्पिरुलिना, उसके बाद आता है फ्लैक्स ऑयल, उसके बाद आता है कैल्शियम। तो हम ये चार सप्लीमेंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो सप्लीमेंट है नोनी। तो आइए नोनी क्या है वो हम जानते हैं। तो नोनी क्या है, नोनी एक फल है, ठीक है, जिसको नोनी एक नेचुरली फल है जो अनानास प्रजाति का है, ठीक है। तो नोनी क्या है, एक फल है, अनानास प्रजाति से पाया जाता है, ठीक है। नोनी का यूज पिछले 2000 वर्षों से किया जा रहा है, ठीक है। हम लोग का जो पूर्वज लोग थे, वो लोग नोनी का सेवन पिछले 2000 सालों से यूज करते आया, ठीक है। उसके बाद और नोनी का यूज कहाँ होता है, हमारा नोनी का यूज होता है ट्रेडिशनल आयुर्वेदा में, ठीक है। ट्रेडिशनल आयुर्वेदा में यूज होता है, ठीक है। हमारे हेल्थ को बेनिफिट प्रदान करता है, मतलब क्या, आयुर्वेद में हेल्थ बेनिफिट का कारण बनता है। उसके बाद क्या है, नोनी में प्रचुर मात्रा में क्या है, द नोनी प्लांट इज द सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी एंड पोटेशियम। क्या है कि नोनी में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी एंड पोटेशियम पाया जाता है, जो हमारे शरीर को एक
एक अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करता है। ये एक छोटा सा फल, ठीक है। और क्या है नोनी का और क्या काम है? जीरोनाइन। नोनी में क्या पाया जाता है? नोनी में जीरोनाइन पाया जाता है। और जीरोनाइन का काम क्या है? जीरोनाइन हमारी सेल्स के पोर्स को इनलार्ज करता है, मतलब बड़ा करता है। जब हमारे सेल्स के हमारा हमारा शरीर, हमारा जो बॉडी है वो बना किससे से है? डिस्कस किए थे सेल से, कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है, ठीक है। तो नोनी में क्या पाया जाता है? जीरोनाइन पाया जाता है। अब जीरोनाइन का हमारा क्या काम है बॉडी में? तो जीरोनाइन क्या करता है? हमारे जो बॉडी के जो सेल्स है, सेल्स के पोर्स को लार्ज कर देता है, बड़ा कर देता है, मतलब सेल्स के पोर्स को, मुंह को खोल देता है। जैसे ही हमारा शरीर के पोर्स को जब खोल देता है तो क्या होना, हम लोग जो भी न्यूट्रिशंस अपने बॉडी को देते हैं वो इजीली ऑब्जर्व हो जाता है हमारे शरीर में। जो भी न्यूट्रिशंस हम लोग खा रहे हैं, जो भी न्यूट्रिशंस हम अपना बॉडी को दे रहे हैं, वो इजीली ऑब्जर्व हो जाता है, इजीली हम लोग उस चीज को इंटेक कर सकते हैं, ठीक है। तो और अभी ऐसा नहीं कि अभी हम लोग नहीं कर पा रहे, अभी भी हम लोग न्यूट्रिशंस ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, लेकिन वो मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं जो मात्रा हमारा बॉडी को चाहिए। लेकिन जब नोनी लेते हैं तो वो हमारे सेल्स के पोर्स को खोल देता है, जिस वजह से कि हम इजीली बहुत सारे न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी में ऑब्जर्व कर सकते हैं। और क्या नोनी का काम है? नोनी क्या करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, ठीक है। क्या है नोनी? वेस्टीज नोनी इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट दैट हेल्प इज इनहेंस द बॉडी इम्यून सिस्टम। वेस्टीज नोनी में क्या है? प्रचुर मात्रा में विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम, जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, इनहेंस करता है। और क्या है? एज नोनी कैन हेल्प द प्रोटेक्शन टू टी सेल्स, ठीक है। और क्या करते हैं? टी लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारे बॉडी, ओवरऑल बॉडी को इम्यूनिटी एंड गुड हेल्थ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आगे की बात करें तो वेस्टीज नोनी का और भी बहुत सारा बेनिफिट है। सबसे पहली बेनिफिट क्या? इन्फेक्शंस एंड वायरसेस से हम लोग को बचाता है। अगर हम वेस्टीज नोनी का सेवन करें तो हम लोग को इन्फेक्शन, जो बढ़ती हुई तरह तरह का जो इन्फेक्शन हम लोग के सामने आ जाता है, वायरसेस जो आता है, उन सभी चीजों से हम लोग को प्रोवाइड करता है, बचाता है। जैसे कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, अर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम, जॉइंट पेन हो गया, जॉइंट हेल्थ हो गया, इन सभी चीजों से हम लोग को बाहर निकालता है। एक्ने, एंजाइम, ठीक है, बहुत सारा प्रकार का प्रॉब्लम, जैसे हीलिंग का प्रॉब्लम हो गया, इन सभी चीजों से भी नोनी हम लोग को बाहर निकालता है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक, ठीक है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को, ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब इन सभी इतने प्रकार का एक छोटा सा नोनी इतने सारे प्रॉब्लम्स से हम लोग को निजात दिलाता है। इतने सारे प्रॉब्लम से हम लोग को बाहर निकालता है एक छोटा सा नोनी फल, ठीक है। तो यही नहीं, नोनी की अगर डोजेस की बात करें तो नोनी कैप्सूल को हम लोग को प्रत्येक दिन एटलीस्ट हाफ एन आवर, खाने के पहले 1 से आधा घंटा पहले इसको लेना चाहिए। प्रत्येक यंगस्टर को खाने से, ये डोजेस है। तो ये था नोनी का बेनिफिट। और नोनी हम लोग अगर अपने लाइफस्टाइल की एक पार्ट बनाए तो हम लोग अच्छा लाइफस्टाइल लीड कर पाएंगे, और जो डिजीज हम देखें उन सभी डिजीजों से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, ठीक। और आगे की ओर बढ़ जाए तो अब आता है खूब ही इंपॉर्टेंट, वेस्टीज स्पिरुलिना कैप्सूल, ठीक है। बूस्ट योर इम्यूनिटी। ये वेस्टीज का जो स्पिरुलिना कैप्सूल है, ये बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कैप्सूल है। ये बेसिकली काम करता है हमारे इम्यून सिस्टम में। तो व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज हमारे शरीर में सभी लोगों को एक इम्यूनिटी सिस्टम, एक जो है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता दिया हुआ है सभी लोगों को, जो कि डिजीज कॉजेज वायरसों से फाइट करने में मदद करता है, ठीक है। इसी को हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। इसके बाद क्या है कि हमारे शरीर में, बोलते व्हाई डू वी नीड टू हैव स्ट्रांग इम्यूनिटी? हमारे शरीर को स्ट्रांग इम्यूनिटी क्यों चाहिए, ठीक है। मतलब हमारे शरीर को एक स्ट्रांग इम्यूनिटी क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एवरी डे। हमारे जो प्रत्येक दिन जो नई तरह की जो बीमारियां आता है, हम लोग उस बीमारियों के चपेट में तुरंत ना आ जाए, उससे लड़ने में हमें सहायता करता है। और क्या करता है? टू लिव हैप्पी हेल्थी लाइफ। हमारा इम्यूनिटी जब स्ट्रांग रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक हैप्पी हेल्दी लाइफ लीड कर पाएंगे।
टू अवॉइड फ्रीक्वेंट डॉक्टर विजिट, हम लोग को बार बार, जैसे कि अगर हम लोग का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो हम लोग में तरह तरह की बीमारियां नहीं पड़ेगा, हम लोग तरह तरह बीमारियों के चक्कर में नहीं आएंगे, हम लोग एक हैप्पी लाइफ, खुशियों वाली जिंदगी जी पाएंगे, हम लोगों को बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, हम लोग को तरह तरह की मेडिसिन नहीं खाना पड़ेगा अगर हमारा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रहा तो ये सभी चीज काम करता है हमारा इम्यून सिस्टम। उसके बाद आता है वेस्टीज स्पिरुलिना। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वेस्टीज स्पिरुलिना बिल्ड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, ये क्या करता है हमारा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो क्या वेस्टीज स्पिरुलिना हेल्प बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एज कंपोज्ड अबाउट 55 to 77% प्रोटीन्स एंड 18 एसेंशियल एमिनो एसिड। वेस्टीज स्पिरुलिना कैप्सूल, एक कैप्सूल में इसमें 77% प्रोटीन्स एंड 18 अमीनो एसिड मौजूद है, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। राइट, यहीं पे नहीं और भी स्पिरुलिना काम है, जो कि इसमें बीटा कैरोटीन होता है, जो कि हमारे गुड आई, गुड हेल्थ, गुड स्किन, गुड हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक है, एक हमारे हमारे आंख के दृष्टियों में भी काम करता है और स्किन पे भी काम करता है, जो इसमें रहता है बीटा कैरोटीन, एक छोटा सा कैप्सूल में। और ये और भी बहुत सारा चीज है, जैसे कि व्हाई वी चूज वेस्टीज स्पिरुलिना, तो हम लोग वेस्टीज स्पिरुलिना ही क्यों चूज करें। राइट, तो ये लगभग 15 सालों से ट्रस्टेड है। ठीक है, जो कि यूज किया जा रहा है, मोर देन 4 लाख कैप्सूल बिगिनिंग कंज्यूम एवरी डे। ठीक है, प्रत्येक दिन वेस्टीज स्पिरुलिना कैप्सूल 4 लाख से ज्यादा लोग प्रत्येक दिन कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉन्फिडेंट ऑफ ओवर 1 लाख हैप्पी इंडिविजुअल कंज्यूमिंग एवरी मंथ, मतलब 1 लाख से ज्यादा लोग इस प्रोडक्ट को यूज करके खुशी है। उसके बाद क्या है, वेस्टीज स्पिरुलिना डोज की अगर बात करें, ये कैप्सूल हमें प्रत्येक दिन 1 से 2 कैप्सूल पर डे लेना है आफ्टर मील, खाने के बाद। ठीक है, तो ये अगर ये वेस्टीज स्पिरुलिना को अगर हम अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाए, तो हम लोग जो डिजीजेस अभी हम डिस्कस किए उन सभी डिजीजों से हम लोग बाहर आ सकते हैं, उन सभी के चपेटों में हम लोग नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम लोग तुरंत किसी भी बीमारी या किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, हम लोग लड़ सकते हैं उससे। ठीक है, तो सबसे पहले काम हम लोग करना पड़ेगा, अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, अपना इम्यून सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद आगे की ओर बढ़ जाए तो हाँ, आगे जो हमारा जो सप्लीमेंट्स है, मतलब वेस्टीज फूड सप्लीमेंट है, वो है वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल। ठीक है, क्या है इसका काम मैं बताऊंगा, प्रोटेक्ट योर हार्ट टू सोर्स योर फैमिली, सिक्योर योर फैमिली। ठीक है, इसके बाद क्या है कि मोस्ट, मतलब हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात करें, हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग की बात करें, तो वो है हमारा हार्ट। ठीक है, वो है हमारा हार्ट। अगर हमारा हार्ट हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग को प्रॉब्लम क्या आता है कि डेली बेसिस पे हम लोग को हार्ट का बीमारियां आता है। ठीक है, कर है कि अभी तक में देखा गया है, अभी तक में 2030 तक में बोल रहा है कि 2030 तक में सबसे ज्यादा अगर डेथ कॉजेस आया है तो वो है हार्ट की प्रॉब्लम से। हार्ट की प्रॉब्लम से इंडिया में सबसे ज्यादा डेथ का कॉजेस आता है, जो कि सभी बीमारियों से 35% आगे बढ़ गया है हार्ट का प्रॉब्लम से। तो इससे कैसे बचे, इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा जो वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल है, ठीक है, तो पहले वो डिस्कस करेंगे हमारा फ्लैक्स ऑयल क्या है। तो वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल, व्हाट इज वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल? वेस्टीज flaxseed is a rich source of essential fatty acid such as alpha लिकोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा जो वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल है, इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, फैटी एसिड पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, लाइकोनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है, कंटेंट अप्रोक्स 50 से 60% इसमें ओमेगा 3 है, जो कि हमारे शरीर में गुड फैट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओमेगा 3 है जो कि हमारे
को एक गुड फैट प्रोवाइड करता है। ठीक, और भी क्या काम है वेस्टीज में, वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल में? ये फ्लैक्सीड ऑयल, इसमें प्रचुर मात्रा में वेस्टीज फ्लैक्सीड ऑयल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है, और इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट रहता है, जो कि रेगुलेटिंग सेल्स मेंबरनेस और प्रोटेक्टिंग टू आवर हार्मफुल फ्री रेडिकल्स। ठीक है, हम लोग को तरह तरह की प्रॉब्लम से निजात दिलाता है। और क्या है? अच्छा, तो वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल का बेनिफिट की अगर बात करें तो ये हेल्प करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है, ये हमारा प्रिवेंट करता है हमारे ब्लॉकेज एरियाज को। ठीक है, हमारा जो गलत खान पान की वजह से जो हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल जमता है, उस ब्लॉकेज से भी हम लोग को बचाता है। हेल्प क्या करता है? हेल्प प्रिवेंट, ये हमारे से निजात दिलाता है। उसके बाद क्या है? सो वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल की अगर बेनिफिट की बात करें, ये हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है, ब्लड शुगर लेवल को बरकरार रखता है, और हाई ब्लड प्रेशर को भी बरकरार रखता है। और क्या है? प्ले रोल इन बर्निंग फैट, बॉडी फैट। हमारा जो फैट जो बढ़ता है बॉडी में, जो अचानक फैट मोटा होने लगता है, उस चीज से भी हम लोग को निजात दिलाता है। इन्फ्रूव द इलास्टिसिटी ऑफ द। उसके बाद क्या है? डोजेस ऑफ वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल। हमारा जो वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल है, उसका डोजेस की अगर बात करें तो 1 कैप्सूल ट्राइस अ डे, हम लोग को प्रत्येक दिन एक कैप्सूल करके लेना है, आफ्टर खाने के बाद, आफ्टर मील के बाद। तो ये था हमारा वेस्टीज कैप्सूल। अगर ये वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल, इस चीज को, इस फ्लैक्स ऑयल को अगर हम अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाएं, तो जो हम देखें कि अभी तक में सबसे ज्यादा 2023 तक की बात करें, सबसे ज्यादा मृत्यु दर इसी हार्ट डिजीज से ही बढ़ रहा है। ठीक है, जो कि ओवरऑल बीमारी से 35% आगे निकल चुका है। ठीक है, यही नहीं, और आगे की अगर बात करें तो वेस्टीज कैल्शियम टैबलेट। ठीक है, तो कैल्शियम की अगर बात करें, वेस्टीज हमारे शरीर में, ठीक है, हमारा शरीर पूरा बना हुआ है कैल्शियम। तो हम डिस्कस करेंगे व्हाई इज इम्पोर्टेंट टू हैव हेल्दी बोन्स। हमारे शरीर में एक हेल्दी बोन्स का होना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत जरूरी है, जो कि हमें सपोर्ट करता है स्टैंड टू मूव, हमको मूव होने में सहायता करता है। क्या है? और बोन्स क्या करता है? प्रोटेक्ट आवर ब्रेन, हार्ट एंड अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इंजरी। हमारे कैल्शियम बहुत ही, कैल्शियम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन, हार्ट जैसी ऑर्गन को किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए। और क्या है कि आवर बोन्स ऑल्सो स्टोर मिनरल्स एंड सच एज कैल्शियम एंड फास्फोरस। ठीक है, तो क्या है ना, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कैल्शियम एंड, हमारे बोन्स में सबसे ज्यादा कैल्शियम एंड फास्फोरस पाया जाता है, जो एक स्टोर रहता है हमारा बोन्स में, राइट? यही पे नहीं, अगर आगे की बात करें तो हमारे शरीर में कैल्शियम क्यों जरूरत होता है? कैल्शियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशंस है, जो कि हमारे बॉडी के ओवरऑल बॉडी के हेल्थ, मतलब बोन हेल्थ को एडवांस रखने में सहायता करता है। ठीक है, ओवरऑल हेल्थ, मतलब ओवरऑल बोन हेल्थ को बरकरार रखने में सहायता करता है। ठीक है, और क्या करता है? और करता है कि कैल्शियम, तो ये हम जाने कैल्शियम हमारे शरीर में क्या काम करता है। और क्या है नीड ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम क्या क्या नीड है हमारे शरीर में? अगर हम देखें तो हमारा शरीर का टोटल 99% हमारा जो बॉडी में स्टोर रहता है, वो 99% कैल्शियम रहता है। कहाँ रहता है वो? बोन्स एंड टीथ में पाया जाता है, वेयर इज अ फंक्शन एज टू सपोर्ट देयर स्ट्रक्चर। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? बोन्स एंड टीथ में, दांत में। ठीक है, और 1% कहाँ मिलता है? हमारे ओवरऑल बॉडी सिस्टम, जैसे कि ब्लड, मसल, सेल्स एंड टिश्यूज में, ये सभी जगह में 1% पाया जाता है। किंतु 99% बोन्स कहाँ, कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? बोन्स एंड टीथ में। यही नहीं, और उसके बाद क्या है? वेस्टीज कैल्शियम। तो हम लोग को वेस्टीज की तरफ से क्या मिल रहा है? कैल्शियम। ठीक है, तो वेस्टीज कैल्शियम का क्या काम है? ये क्या करता है कि हमारा
बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे हेल्थ को हेल्दी रखने में मेंटेन करता है, ठीक है। ये हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी अच्छा रखता है। ये हमारे डेली बेसिस के कंजप्शन को भी अच्छा रखता है, ठीक है। हार्मोनल्स, एंजाइम, ये सभी को भी बरकरार रखता है। हमारे नर्व सिस्टम को भी मैसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंप्रूव मसल फंक्शन, ये वेस्टीज कैल्शियम हमारे मसल फंक्शन को भी इंप्रूव करता है, मजबूती प्रदान करता है। और क्या करता है, बिल्ड एज सपोर्ट, ये हमारे इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, सपोर्ट करता है, बिल्ड करने में सपोर्ट करता है। उसके बाद क्या है, वेस्टीज कैल्शियम में क्या पाया जाता है, वेस्टीज कैल्शियम पाया जाता है विटामिन डी, ठीक है। तो विटामिन डी हमारे शरीर में, मतलब हमारे बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब विटामिन डी हम बात करें तो विटामिन डी, अगर कैल्शियम हम ले रहे हैं तो उसके साथ हमको विटामिन डी लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर विटामिन डी अगर ना ले तो कैल्शियम नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बिकॉज कैल्शियम की, अगर कैल्शियम के साथ विटामिन डी अगर ना ले तो हमारा बॉडी में कैल्शियम ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा उस चीज को, ठीक है। और विटामिन डी का बहुत सारा हमारे बॉडी में काम है, जैसे कि रिपेयर करता है, ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो अगर हम कैल्शियम अपनी बॉडी को दे रहे हैं तो उसके साथ साथ विटामिन डी दिया जाता है। लेकिन हमारा जो वेस्टीज कैप्सूल है इसमें दोनों मौजूद है, विटामिन डी3 मौजूद है जो हमको बाहर से लेना नहीं पड़ता। और विटामिन डी का हमारा डी3 का हमारा बॉडी में क्या काम है, हमारा जो कैल्शियम है, हमारा जो उसको अच्छे से ऑब्जर्व, बोन्स में ऑब्जर्व करने का सहायता करता है, ठीक है। और आगे की अगर बात करें तो वेस्टीज कैल्शियम टैबलेट, ये है हमारा वेस्टीज का कैल्शियम टैबलेट। इसको अगर हम डोजेस की बात करें तो मिनिमम पर डे आफ्टर खाने के बाद, ठीक है, इसको लेना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार सा आज का ट्रेनिंग सेशन था। अगर हम इस चीज कैप्सूल को अगर हम अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाएं तो हम लोग जो डिजीज हम दिखाएं, बोन्स प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, इम्यूनिटी प्रॉब्लम, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स दिखाए उन सभी चीजों से हम लोग बाहर आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज का मेरा ट्रेनिंग सेशन इतना ही था। सो ओवर टू प्रवीर सर।